now this मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें कि मीन मीन वगैरह जो शुरुआत के जो टॉपिक्स हैं वो इसके अंतर्गत आएंगे। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है? किसी भी एक डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा सेट का मिड पॉइंट, यूजुअली जनरल भाषा में अगर कहें तो, ठीक है, तो जो मिड पॉइंट होता है उसी को दरअसल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहा जाता है। वो मिड पॉइंट की अलग अलग परिभाषाएं, अर्थमेटिक मीन अलग चीज को रिप्रेजेंट करता है, मीडियन अलग होता है, मोड अलग होता है, ज्योमेट्रिक हार्मोनिक मीन्स अलग होते हैं। उन पे हम एक एक करके चर्चा करेंगे, ठीक है। चलो, सो these are all things that we are going to learn under this topic, सेंट्रल टेंडेंसी के ये सारे तरीके हैं, ये सारे मेजर्स आपको कैलकुलेट करने पड़ सकते हैं अंडर डिफरेंट सिचुएशंस, आउट ऑफ विच द फर्स्ट वन इज अर्थमेटिक मीन। ठीक है, इसमें से पहला जो होता है उसे अर्थमेटिक मीन कहा जाता है। और अर्थमेटिक मीन जो है वो और कुछ नहीं है, वही है आम भाषा में जिसको आप एवरेज बोलते हो, तो जिसको आप बोलते हो कि सबको ऐड करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कर दो। तो 10 स्टूडेंट से मार्क्स अगर दिए हैं तो सबको ऐड कर दिया जाए, डिवाइड बाय 10 कर दिया जाए, तो दैट इज व्हाट वी आर मीन, एवरेज, अर्थमेटिक मीन, ये सब सिनोनिम्स एक दूसरे। फाइन। तो अर्थमेटिक मीन जो है ये वही चीज यहाँ फॉर्मूला के टर्म में भी लिखी है। लुक एट दैट, x1 to xn if are some units, है ना, n units, then what will be the formula of arithmetic mean? That is summation of xi upon n. What is summation of xi? That is representing the sum of all individual values. ये जो साइन लगा हुआ है, ये साइन जानते हो आप लोग? हाँ, ये सिग्मा, और इसे पढ़ा जाता है समेशन। समेशन के साथ में लिखा है एक्स आई, सबस्क्रिप्ट में आई लिखा है, और वो आई के लिए रेंज दी है यहाँ पे 1 to n। इसका मतलब ये होगा कि इसका एक रिप्लेसमेंट है, वो है x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn, और ये टोटल डिवाइड होगा किससे? n से। ठीक है, so what I was trying to tell you was the summation of xi upon n, where I is having a range from 1 to n, ऐसा कुछ वहां लिखा हुआ है। x के साथ भी you are having a subscript there basically। तो दिस इज एक्चुअली नथिंग बट, ये जो पूरा का पूरा सेक्शन है ये 1 बाय n तो फिर मल्टीप्लीकेशन में है, और वो समेशन ऑफ एक्स आई है, दैट इज नथिंग बट यहाँ से आई की एक एक वैल्यू 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 पिक करना है, जो 1 से स्टार्ट हो रही है और कहाँ पे जा रही है? n तक। तो दैट इज एक्चुअली समेशन ऑफ सम वैल्यूज विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम x1, x2, x3 एंड दैट विल गो अप टू xn। तो उसी का एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, जब हम इसकी बात करते हैं तो इट इज नथिंग बट दिस ओनली। फाइन। तो उसका मतलब ही यही है कि जितनी यूनिट्स इन्वॉल्व हैं उन सबको ऐड कर दिया जाए, वो डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स कर दिया जाए, राइट। तो किसी सिचुएशन में जैसे अगर मान लो कि मेरे पास में अगर 4 मेजरमेंट्स हैं या 3 मेजरमेंट्स हैं, x1 की वैल्यू 10 है, x2 की वैल्यू अगर 8 है सपोज, और x3 की वैल्यू जो है वो 7 है,
So that is going to be, or average arithmetic mean is going to be 10 plus 8 plus 7, whatever it becomes, upon what? 3. This needs to be evaluated and that will be our answer. वही हमारा solution होता है इस केस में, right? Like this one. So number of observations were this, 1 2 3 4 5 6 observations थे. Average निकालने के लिए कहा है. Under some situation they all got added to each other. The total summation got divided by 6. ठीक है, that results in something. This is what we are calling arithmetic mean there. Fine. इसके अलावा ग्रुप डेटा को छोड़ दो, जबरदस्ती परेशानी होगी, कोई मतलब नहीं उसमें. वैसे ग्रुप डेटा होता क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जिसमें आपके पास में फ्रीक्वेंसीज इन्वॉल्व होती है. जैसे यहाँ पे ये जो टेबल है, इस टेबल को देखो, ये बहुत ही देखी देखी से टेबल लगेगी जो आपने इसी प्रकार की टेबल बनाई थी. देखो, नंबर ऑन द अपर फेस ऑफ द डाइस 1 2 3 4 5 6, और नंबर ऑफ टाइम्स इट अकर्स, फ्रीक्वेंसी 2 2 5 1 4 6. तो टोटल नंबर ऑफ टाइम्स शायद 20 टाइम्स रोलिंग की गई है, और 20 टाइम्स रोल करने के बाद में जो भी फ्रीक्वेंसीज आई है वो ये. अब ये टेबल देखे अगर कोई हमसे बोले कि मीन निकालो, व्हाट इज द मीन, तो मीन कैसे निकालो? ग्रुप डेटा अगर दिया, ये इसी को ग्रुप डेटा कहा जाता है जिसमें फ्रीक्वेंसीज दी जाती है, राइट? तो ग्रुपिंग अगर दी हुई है, ग्रुपिंग करके अगर डेटा आपको दिया हुआ है, तो फ्रीक्वेंसी निकालने का जो तरीका होता है वो होता है एक डिफरेंट फॉर्मूला. वो भी शायद आपने कहीं देखा होगा. ओके, लेट्स डू वन थिंग. लेट्स परफॉर्म केवल अरिथमेटिक मीन के लिए, क्योंकि ग्रुपिंग इज गोइंग टू कंफ्यूज अस. लेट्स से अभी जो मैंने लिखा था उसी को मैं यहाँ पर थोड़ा शॉर्टन कर देता हूँ एग्जाम्पल को. यही हमारा एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि आप इसको समझ ही गए हैं. इस चीज को थोड़ा सा रिड्यूस कर देते हैं नंबर्स को. कितनी बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ है? 16 बार. थोड़ा अपडेट करूँ इसको. 17 18 और 20. ठीक. तो 20 टाइम्स एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ, ये काउंट्स मेरे पास आए. अब इन काउंट्स को लेके अगर सपोज मान लो कि मुझे कहा जाए कि यार इस डेटा को लेकर आप मीन निकालिए, मीन ऑफ ऑब्जर्वेशंस. तो ऑब्जर्वेशंस तो ऐसे हैं कि 1 आया 3 बार, 2 आया 4 बार, राइट? 3 आया 4 बार, 4 आया 3 बार. तो ऑब्जर्वेशन का मैं यहाँ पर मीन निकालूंगा कैसे? एक तरीका है, वो तरीका ये है कि मैं यहाँ पे जितने भी मेरे पास में 20 इंडिविजुअल काउंट्स थे उनको यूज कर. फाइन. अभी आप क्या होता है, 5 लोगों के मार्क्स दिए हैं तो उसका एवरेज निकालने के लिए क्या करते हो? सभी के मार्क्स ऐड करते हो, डिवाइड बाय 5, राइट? यहाँ पे कितनी बार वो डाइस रोल हुआ है? 20 टाइम्स. डजंट मैटर कि टेबल कैसी दिख रही है, क्या बोल रही है. ठीक है, फ्रीक्वेंसी वगैरह भूल जाओ थोड़ी देर के लिए. अभी तो सिर्फ ये बताओ कि यहाँ पे अगर मान लो आपको 20 टाइम्स अगर डाइस रोल हुआ है, तो आपको ये डेटा कुछ तो बता रहे हैं. ये 3 क्या बोल रहा है? व्हाट इज दिस कॉम्बिनेशन 1, 3? दैट 1 अकर्ड और अराइव्ड 3 टाइम्स. 3 टाइम्स. तो 1 की फ्रीक्वेंसी अगर 3 बार है, तो why not to do one thing? Why not to write 1 3 times in that summation? Fine. Then 2 कितनी बार आया? 4 बार. So let us do that thing a bit. 2 plus 2 plus 2 plus 2. Right? Repeated addition वैसे multiplication होता है, तो मुझसे रिप्लेस कर सकता हूँ उसको अगर चाहूँ तो, पर let it be. उसके बाद में 3 4 times. So 3 plus 3 plus 3 plus 3. Right? Going ahead, 4 3 times. So 4 plus 4 plus 4. Then 5 4 times. So plus 5 plus 5 plus 5 plus 5. And 6 2 times. So plus 6 and plus 6. ठीक है. तो वहां जितने भी मेरे ऑब्जर्वेशन थे, ठीक है, मैंने उनको कंप्रेस करके फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिख दिया था, मुझे टेबल बड़ी नहीं करनी है व्हाटएवर. ठीक है. लेकिन यहाँ पर उन इंडिविजुअल काउंट्स को लेकर अगर मुझे मीन निकालना है तो आई कैन गो दिस वे. सारी इंडिविजुअल वैल्यूज उठा ली, और ना, और उठाने के बाद में आपको फ्रीक्वेंसी का तो मसला बचा ही नहीं, क्योंकि जब मेरे पास सारी इंडिविजुअल वैल्यूज है तो फ्रीक्वेंसी का क्या करूंगा मीन निकालने के लिए. इन सबको ऐड किया. ऐड करने के बाद में आई मस्ट गेट दिस 67. 67 आई डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ काउंट्स दैट आई वाज हैविंग. कितना था वो? 20. तो इट बिकेम 3.35. तो कुछ कोई मतलब बोले कि अब 20 बार तुमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, डायस करते गए करते गए करते गए 20 बार ऑब्जर्वेशन आए, तो तुम तो ये बता दो कि एवरेज ऑब्जर्वेशन क्या है, एवरेज नंबर. ठीक है, तो एवरेज है 3.37. बड़ी ऑब्वियस बात है कि इधर ही आना था 1 से 6 के बीच में. ऐसा तो नहीं बोल सकते एवरेज 6 के ऊपर निकल गया या 1 से नीचे आ गया. दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट? तो विद इन दैट रेंज वी मस्ट गेट एवरेज. एवरेज आया 3.35.
अब दूसरा तरीका क्या है, ये बहुत लेंदी वे, स्पेशली व्हेन द डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन टू यू इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज, जब फ्रीक्वेंसी के टर्म में आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। दूसरा तरीका होता है, शायद आपने कहीं बेसिक लेवल पे जहां भी 11 12 वगैरह जहां भी पढ़ी है, वहां पे एक फॉर्मूला आपको बताया जाता था, दैट फॉर्मूला वाज समेशन ऑफ fx अपॉन समेशन ऑफ f। ठीक है, ये फॉर्मूला जो है ये हम वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। व्हाट इज समेशन ऑफ fx? fx इज नथिंग बट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x, दैट्स इट। तो मेरे पास ये जो टेबल था, इसी टेबल पे मैं वापस से गया, यहाँ मैंने सोचा कि एक कॉलम और बनाई जाए, दैट कॉलम विल बी नथिंग बट x इनटू f, और x इनटू f जो है वो क्या है, वो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो आई वेंट दैट वे, मैंने लिखा यहाँ पे ओके, दिस इज नथिंग बट c4 into what? D4, right? So this gives me 3, 1 into 3. And similar to that, मैंने बाकी वैल्यूज निकाली, तो ये आ गए मल्टीप्लिकेशंस। एक बार सारे मल्टीपल्स आ गए, तो ये दरअसल fx की वैल्यूज, फ्रीक्वेंसी इनटू द डेटा। यहां अगर मैं इन सब का समीशन निकाल लूं, तो दैट इज नथिंग बट समीशन ऑफ fx। व्हाट इज समीशन ऑफ fx? लुक एट दिस, 67, and 67 I need to divide by summation of f. What is summation of f? 20. तो 67 by 20 मतलब आप तो उसी सिचुएशन में आ गए जहां पे आप ये जो काम कर रहे थे। तो 67 by 20 is again going to become 3.35, राइट? तो दरअसल ये जो मीन का जो फॉर्मूला है, जिसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है हमारी स्लाइड में, जहां हम थे वहां वापस आ गए कि समेशन ऑफ fx अपॉन समेशन ऑफ f, ये जो मीन का फॉर्मूला यूज हो रहा है, अगर आप इसमें देखोगे बिहाइंड द कर्टन, इसमें काम तो वही हो रहा है। कौन सा काम? सारी इंडिविजुअल वैल्यूज को जोड़ के डिवाइड कर देना टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, वही चल रहा है पीछे। बट क्योंकि वो डेटा आपको फ्रीक्वेंसी के टर्म में दे दिया गया है, तो वो आपको डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में नहीं आ रहा है, बट देन इट इज वर्किंग द इन द सेम वे। वही चीज हो रही है, वो मैंने आपको जो एग्जांपल में करके दिखाया उस चीज से अंदाजा लगा लो उसको। ठीक है, तो ऑल इंडिविजुअल काउंट्स वर एडेड एंड डिवाइडेड बाय 20, और summation of fx upon summation of f both are giving us same result because both are doing the same thing. फाइन, दोनों में चीज एक ही होती है। बस हाँ, फ्रीक्वेंसीज के साथ में अगर आपको डेटा दे दिया गया है, तो हर बार प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होता कि आप जो है एक एक इंडिविजुअल काउंट लिख के उनका टोटल निकाल दो, टोटल नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर, दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। यहाँ तो फ्रीक्वेंसीज छोटी थी ना, मान लो कि अगर यही एक्सपेरिमेंट अगर 20 की जगह 2000 बार परफॉर्म किया होता, और यहाँ पे अगर सभी ये डेटा जो है बड़े होते, तो हम कहां तक लिखते बैठेंगे एक एक इंडिविजुअल काउंट्स। इसीलिए दिस इज एन अल्टरनेट ऑफ दैट, समेशन ऑफ fx अपॉन समेशन ऑफ f, फाइंडिंग मीन। फाइन, चलो, वन वेरी